नमस्कार किसान साथियों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और वेलकम करता है। किसान साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं धनिया की सफल खेती के बारे में। धनिया की खेती जो कि आपको 30 से 35 दिन में आप लखपति बन सकते हैं। जी हाँ, मैं कोई बनी बनाई बातें और बनावटी बातें मैं आपसे नहीं करने वाला हूँ। आपको मैं आज यह तरीका और यह विधि जो बताने वाला हूं किसान साथियों, यकीन मान आप कह सकते हैं, यानी पावर ऑफ एग्रीकल्चर का बेमिसाल नमूना आपको मैं बताने वाला हूं किसान साथियों। छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा। हमारे वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले किसान साथियों। किसान साथियों, मात्र 30 दिन के अंदर आप लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, यह सच है, सच नहीं 210% शुद्ध सच है और प्योर है किसान साथियों। वो भी मात्र आप 1 एकड़ से भी कम खेत में आप अर्निंग कर सकते हैं लाखों रुपए की। कैसे करेंगे मैं आपको तरीका और विधि बताऊंगा किसान साथियों। क्या आपने सोचा है कि आप कम से कम दिन में मात्र आप 30 से 35 दिन के अंदर लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं? वह भी आप मुश्किल से मुश्किल अगर दोनों का हिसाब लगा लें, खेती के मेहनत का हिसाब लगा लें और इसके इनकम का हिसाब लगा लें, तो मात्र आप 2 महीने के अंदर क्या करेंगे, आप लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। जो कि आपको धान, चावल, बाजरे, ज्वार जैसे खेती से आप इतना इनकम नहीं कर पाएंगे किसान साथियों। किसान साथियों, मैं आज आपको बताते चलूं कि आप धनिया की सफल खेती कैसे कर सकते हैं। किसान साथी, बहुत ऐसे हमारे सारे किसान साथी होते हैं जो कि जुलाई और अगस्त में क्या करते हैं कि धनिया की खेती तो कर देते हैं, बट धनिया बहुत सारे केसेज ऐसे आते हैं कि धनिया उनका जर्मिनेट ही नहीं हो पाता है, धनिया सही से उग नहीं पाता है। अगर धनिया पूरी तरह से जर्मिनेट भी हो गया है तो धनिया क्या होते हैं, सफेद होने लगते हैं और सफेद होकर के वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, अन्यथा आप वीडियो मिस कर जाएंगे, जानकारी आपकी आधी अधूरी रह जाएगी। मैं आपको आज बताता हूं किसान साथी, आपको करना क्या है कि अगर मैं देखिए हर वीडियो में बताता हूं, मैंने धनिया पे स्पेशली एक वीडियो भी बना रखा है। आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं कि देखिए जो यह टाइम होता है ना आपका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो महीना होता है, साल के पूरे साल का आप अगर हिसाब लगा लें तो आपको इस महीने में क्या होता है कि आपको सब्जी की खेती में आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं इस सीजन में, बरसात वाले सीजन में। और जो यह सीजन होता है ना, इसमें आप इतना बढ़िया रेट, कोई भी सब्जी का फसल हो, आपको इतना बढ़िया रेट मिलेगा जो कि आपको और महीनों में नहीं मिल सकता है। देखिए अब आपको मैं बताते चलूं किसान साथियों कि आपको धनिया की बुआई कब कर देनी है। अगर आपको इससे बढ़िया पैसे की अर्निंग करनी है तो आपको धनिये की बुआई आप क्या करें किसान साथी, कि आप धनिये की बुआई आप लास्ट क्या करें, जो आप लास्ट अगस्त या स्टार्टिंग अगस्त में क्या करें, आप धनिये की बुआई कर दें। धनिये की बुआई करते समय आपको स्पेशली करना क्या है कि आपको अगर देसी खाद मिल जाता है तो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 10-12 बैग या अगर 15 बैग मिल जाए तो आप क्या करें, अपने खेतों में बुआई के समय ही क्या करें, छिड़काव कर दें देसी खाद का। उसके बाद आप डीएपी ले लें, 1 बैग आप डीएपी ले लें, या उसका मात्रा आप 2 बैग भी कर सकते हैं प्रति एकड़, कोई समस्या नहीं है। और उसके बाद आप 20 से 40 केजी के हिसाब से आप प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास ले लें दानेदार, और दोनों को मिक्स करके क्या करें, अपने खेतों में छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद आप धनिये की बुआई जो है ना, छिड़काव विधि से करें, हाथों से उसको क्या करें, धनिया की बुआई करें। धनिया का छिड़काव विधि से छिड़काव करने के बाद आप क्या करें, आपको करना क्या है कि आप अब उसको क्या करें, कल्टीवेटर से जो होता है, कल्टीवेटर ही कहते हैं उसको क्या करें, उसको आप अपने खेतों में चलवा दें। चलवाने से क्या होगा कि जो धनिये के बीज ऊपर होते हैं ना, वो क्या करेंगे, खेत बराबर होने से वो मिट्टी में, हल्की मिट्टी में क्या होगा, नीचे हो जाएगा, जिससे आपकी जर्मिनेट होने की प्रक्रिया होती है वो बढ़िया से बढ़िया होगी।
हाँ, बुआई करते समय आपको ध्यान देना है, आपके खेतों की नमी मॉइस्चर जो होती है मीडियम साइज में होना चाहिए, ना कि ज्यादा मीडियम में होना चाहिए, ना कि ज्यादा मॉइस्चर हो, नमी ज्यादा हो या कम नमी हो, मीडियम नमी बिल्कुल होना चाहिए आपके खेतों की। और जब आप बुआई कर देते हैं, बुआई विधि आपकी जब हो जाती है तो देखिए इसमें खरपतवार और फंगस की समस्याएं बहुत ज्यादा आती है, जिससे क्या होता है कि आपके धनिया की फसल या तो जर्मिनेट नहीं होते हैं और जर्मिनेट होने के बाद वो सूखने लगते हैं। तो फंगस रोकने के लिए आपको टेप्कोनाजोल एक दवा है, उसके बाद नेटिवो है, उसके बाद एल्युमिनियम फॉस्फराइल है, उसके बाद एक एसेट के नाम से भी क्या होती है दवा आती है। 3-4 दवा का आप क्या करें अपने खेतों में छिड़काव कर दें। फंगस जब जर्मिनेट आपको जब धनिया का पौधा आपका जर्मिनेट होने लगे और थोड़ा थोड़ा सा आप अंकुर उसके आने लगे या हल्का बड़ा हो जाए, तभी क्या करें आप इनका छिड़काव करते चले जाएं और 2 से 3 बार इनकी मात्रा रखें छिड़काव की आपको। और उसके बाद अगर खरपतवार की समस्या आ रही है तो आपको खरपतवार की समस्या के लिए जब आपका धनिया जर्मिनेट होकर थोड़ा बड़ा हो जाए यानी 3 से 4 इंच का हो जाए तो आप क्या करें, उस टाइम आप स्विस स्टार के नाम से आता है एक दवा, एक आती है स्विस जाइन के नाम से दवा आती है और एक गोल्ड के नाम से आती है जो बायर कंपनी की होती है। इसका भी आप क्या करेंगे छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथी, मैं एक किसान धनिये के किसान के पास गया था, उसने 1 एकड़ में धनिये की बुआई कर रखी थी और आज के डेट में मैं उसके पास गया तो वह 15 से 20 हजार रुपये पर डे के हिसाब से अर्निंग कर रहा है, यानी 1.5 से 2 कुंटल धनिया क्या कर रहा है वो मार्केट में सेल कर रहा है। और मैंने रेट की बात करी उससे तो रेट उसने 105 से 110 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, यानी अगर मोटा मोटे हिसाब ले लें क्विंटल का तो 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वो धनिया की सेलिंग कर रहा है प्रत्येक दिन। और उसके बाद और मैंने यह भी पूछा कि यह कितने दिन तक चलेगा 1 एकड़ धनिया, तो बोला कि कम से कम 15 से 20 दिन तक मैं क्या करूंगा इस धनिया को मार्केट में पूरे खेत के धनिया को मैं सेल करूंगा। तो आप हिसाब लगा लें, अगर 10,000 रुपये पर डे का आप हिसाब लगा लें, 1 कुंटल भी धनिया अगर वो एक किसान क्या करता है सेल करता है तो 20 दिन में 2 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनकी अर्निंग हो रही है। हाँ, इतना भी नहीं, मैंने एक प्रश्न और भी किया, मैंने पूछा कि अगर आपको 2 कुंटल प्रत्येक दिन सेल करना हो तो कितने दिन चलेंगे, तो बोला कि तब भी हम 15 दिन तक कम से कम क्या करेंगे इसको मार्केट में सेल करेंगे। अगर लेबर हमें मिल जाती है धनिया कबारने के लिए तो हम 15 दिन तक सेल करेंगे। तो सोच लीजिए आप 3 से 4 लाख रुपए। और खर्चा काट करके मैंने पूछा तो खर्चा काट के भाई साहब आप चौक जाएंगे, खर्चा काट करके उसने बताया कि 2 से 2.5 लाख रुपए हम बचत कर लेंगे मात्र 15 दिन के अंदर। यह एक जेन्युइन और रियल, मैं आपको कोई बनी बनाए बातें नहीं कर रहा हूं। तो किसान साथी, आप धनिया की सफल खेती कर सकते हैं और लाखों रुपए की अर्निंग हो सकती है एग्रीकल्चर में, बशर्ते आपको लगन और मेहनत के साथ। सबसे बड़ा टाइमिंग समय क्या होता है, सब्जियों की फसल की खेती का समय देखिए, यह जो होता है ना आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है ना, इस टाइम में सब्जियों की किसान बहुत सारे जगहों पे सब्जियों की खेती नहीं हो पाती है। और जो किसान सब्जियों की खेती करते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम होता है, ऊपर से उमस गर्मी होती है और जहाँ खेती होती है या तो खराब हो जाते हैं या बारिश के वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो आप को करना क्या है कि थोड़ी सावधानी बरतते हुए आप धनिये की खेती या मूली की खेती आप करें। मैं यकीन से बता रहा हूं कि 30 से 35 दिन के अंदर आप 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। इसमें कोई शक और डाउट वाली दुविधा नहीं है किसान साथियों।